गलती तो किसी से भी हो सकती है। देखा जाए तो सबसे पहले अमृता ने तुझ पर इल्जाम लगाया था और सारी गलतफहमियां वहीं से शुरू हो गई। इसे लगा कि तूने साजिश रची थी, तो वो लोग हमारे टेरेस को सोसाइटी का कॉमन एरिया बताकर यहाँ आकर रहने लगे। मजबूरी में आकर रहना पड़ा उन्हें, लेकिन इन गलतफहमियों की वजह से सबको तकलीफ हुई। लेकिन दीदी, गलतफहमी भी तो इन्होंने ही पैदा की है ना, फिर आप सॉरी और थैंक यू क्यों बोल रही हैं? दीपिका, गलती भले ही मैंने नहीं की, लेकिन मुझ पर इल्जाम लगा ना, और उस इल्जाम की वजह से मेरे बेटे को तकलीफ हुई, तो मुझे तो सॉरी बोलना पड़ेगा। वैसे इस सारी फसाद की जड़ वो इंसान है, इशिका, जिस पर मैंने भरोसा किया और वो धोखा देकर चली गई। लेकिन अमृता, तुमने इतनी तकलीफ उठाकर सच्चाई का पता लगाया और मुझ पर लगा इल्जाम दूर किया। मेरे और मेरे बेटे के बीच की गलतफहमियां दूर हो गई। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकूंगी। थैंक यू वेरी मच। मैम आप प्लीज। अंत भला तो सब भला, कम से कम उम्मीद तो यही है। थैंक यू सर, मुझ पे भरोसा करने के लिए। थैंक यू बैंकर। तुम्हारी वजह से मेरी मॉम और मेरे बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो क्लियर हो गई। आई एम सो रिलीव्ड। और फाइनली जहां और आंटी को उनका घर भी वापस मिल गया। हाँ, अब हम आज ही यहाँ से चले जाएंगे। नहीं, क्यों? कैसे मुझे तुम मिल गए। आई मीन आज कैसे जाओगी? घर वापस मिलने में 7-8 दिन तो लगेंगे ना कम से कम। इशिका के पीछे पड़ के वो पेपर्स साइन करवाने पड़ेंगे, फिर डिक्लेरेशन देना होगा, फिर पेपर्स रिवर्स होंगे, सिग्नेचर, कोर्ट, थोड़ा टाइम तो लग जाएगा। हाँ, लेकिन मैं कर लूंगी मैनेज। सीधी लड़की मैंने। जी कुछ नहीं, सोच रहा था सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है तो सेलिब्रेशन तो बनता है। हाँ, सेलिब्रेशन तो बनता है, पर कहाँ? चाय? ओके। कब? 9 PM, सेम प्लेस। 9 PM। 9 PM। कैसे मुझे तुम